हेलो फ्रेंड्स, इंडस क्लासेज में आपका स्वागत है। सौरमंडल में हम लोग कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। आज के वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है कि सप्तऋषि, जिसको हम लोग सप्तर्षि भी कहते हैं, तो सप्तऋषि कहा जाए या फिर सप्तर्षि कहा जाए, इसका क्या अर्थ होता है? यानी सप्तऋषि का अर्थ है, क्या अर्थ होता है? 7 देवी या फिर 7 ग्रह या फिर 7 संत या फिर 7 उपग्रह। तो याद रखना है कि सप्तऋषि कहें या सप्तर्षि कहें, उसका मतलब होता है, सप्त का मतलब होता है 7, सप्त का मतलब क्या होता है? 7। 7 तो सब में है, और ऋषि का मतलब होता है संत, तो सप्तर्षि का मतलब होता है 7 संत। 7 संतों के नाम पर इसका नाम क्या रखा गया? सप्तर्षि रखा गया। तो सप्तऋषि का मतलब होता है 7 संत। और हम लोग जानते हैं कि सप्तर्षि जो है उसका आकार किस तरह, यानी सप्तर्षि का मतलब हुआ कि ये जो है क्या है? एक नक्षत्र मंडल है। क्या है? एक नक्षत्र मंडल है। क्या है? एक नक्षत्र मंडल है जो 7 तारों का समूह है। ठीक है, अब तारों को क्या ऋषि के नाम पर रखा गया? 7 तारों, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 तारों का समूह जो है वो क्या है? सप्तर्षि है। एक तरह से क्या है? एक नक्षत्र मंडल है। क्या है? नक्षत्र मंडल। चूंकि हम लोग जानते हैं कि नक्षत्र मंडल हमारा क्या होता है, तो तारों का जब बहुत सारा समूह, तारों का बहुत सारा समूह जब किसी आकृति को बनाता है, जैसे भालू का आकृति बनाया, तो जो भालू का आकृति बनाया वो हमारा नक्षत्र मंडल कहलाया। जैसे मान लीजिए लड़की का आकृति बनाया, तो वो लड़की का जो आकृति कन्या जो बनाया वो हमारा क्या कहलाया? नक्षत्र मंडल कहलाया। ठीक है, तो तारों के बहुत सारे समूह जब किसी आकृति को बनाते हैं, तो जिस आकृति को बनाते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? नक्षत्र मंडल कहलाता है। तो हमारा जो सबसे प्रचलित, जो ज्यादा प्रचलित है वो है अर्सा मेजर या बिग बियर। अर्सा मेजर या फिर बिग बियर, इसी को हम लोग कहते हैं बिग बियर, यानी बड़ा भालू। ये हमारा क्या है? भालू के जैसा आकृति है। तारों के विभिन्न समूहों द्वारा एक आकृति बना है जो क्या है? बहुत बड़े भालू जैसा है। तो इसलिए क्या इसको कहा गया? बिग मतलब बड़ा, बियर मतलब भालू, या फिर अर्सा मेजर। ठीक है, और ये हमारा क्या है? नक्षत्र मंडल है। ठीक है, और इसी का ये एक छोटा सा क्या है? हिस्सा है, टुकड़ा है। कौन? सप्तर्षि। सप्तर्षि किसका टुकड़ा है? अर्सा मेजर का या बिग बियर का। क्लियर है? और ये आपका सप्तर्षि का आकृति कैसा है? तो इस तरह है, ये सप्तर्षि का आकृति। और ये किसका टुकड़ा है? तो अर्सा मेजर यानी बिग बियर का, यानी ये भालू का ही क्या है? एक टुकड़ा है। और इसीलिए इसको सप्तर्षि को हम लोग कहते हैं, क्योंकि ये छोटा टुकड़ा है, भालू का छोटा टुकड़ा है, इसलिए इसको कहा जाता है लिटिल बियर। क्या कहा जाता है? लिटिल बियर। क्या कहा जाता है? लिटिल बियर यानी छोटा भालू। किसको? सप्तर्षि को। तो यदि आपसे पूछा जाए कि निम्नलिखित में से किसे लिटिल बियर कहा जाता है, तो कहा जाए, किसको कहा जाएगा? सप्तर्षि को। समझ गए? या इसी को हम लोग कहते हैं अर्सा माइनर। माइनर का मतलब होता है छोटा। क्या होता है? छोटा। तो ये छोटा भालू है। सप्तर्षि क्या हो गया आपका? छोटा भालू हो गया। अर्सा मेजर बिग बियर जो है वो बड़ा भालू है, उसी का छोटा रूप क्या है? सप्तर्षि। तो सप्तर्षि का मतलब होता है 7 संत होता है, जो क्या है? अर्सा मेजर यानी बिग बियर का एक छोटा सा हिस्सा है, जिसके कारण, छोटा हिस्सा होने के कारण, बड़े भालू का एक छोटा हिस्सा होने के कारण, इसलिए इसको हम लोग सप्तर्षि को लिटिल बियर या फिर अर्सा माइनर, माइनर मतलब छोटा कहा जाता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है कि पृथ्वी, जिसको हम लोग अंग्रेजी में अर्थ कहते हैं, जिस पर हम लोग रहते हैं, तो पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं यानी हम लोग रहते हैं, क्या है? तारा है, फिर ग्रह है, उपग्रह है, नक्षत्र मंडल है, क्या है? उल्का पिंड है, क्षुद्र ग्रह क्या है? तो याद रखना है कि हम लोग जानते हैं कि हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं, और इन 8 ग्रहों में एक हमारा पृथ्वी भी एक क्या है? ग्रह है। और ये एकमात्र ऐसा ग्रह है अभी तक ज्ञात स्रोतों के अनुसार जिस पर जीवन संभव है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी क्या है, तो कहना है कि हम जिस पृथ्वी पर निवास करते हैं, रहते हैं, वो क्या है? एक ग्रह है। क्या है? ग्रह, जिसको हम लोग कहते हैं प्लेनेट। क्या कहते हैं? प्लेनेट कहते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा कौन है? ठीक है, पृथ्वी के जो सबसे नजदीक का तारा है वो कौन है?
तो कौन होगा? याद रखना कि जैसे मान लीजिए कि चूंकि हमको किससे पूछा जा रहा है, तो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा, मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, तो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा हमारा क्या है? पहले नंबर पर सूर्य है। क्या है? सूर्य है हमारा, ठीक है। दूसरे नंबर पर हमारा है प्रोक्सिमा सेंटोरी। क्या है? प्रोक्सिमा सेंटोरी। क्या है? प्रोक्सिमा सेंटोरी। याद रखना है कि सबसे नजदीक का तारा हमारा है सूर्य, उसके बाद हमारा क्या है? प्रोक्सिमा सेंटोरी। तो सबसे नजदीक का तारा सूर्य यानी पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा कौन है? तो याद रखना है सूर्य है। और यदि आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है, पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है, तो कितना है? लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। यानी पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी जो है, पृथ्वी और सूर्य, ये मान लीजिए ये दोनों है, इस दोनों के बीच की दूरी जो है आपका कितना है? तो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। कितना है? लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है सूर्य से पृथ्वी की दूरी, या फिर पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी। तो सबसे जो नजदीक का तारा है, पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा, वो हमारा क्या है? सूर्य है। याद रखना है। क्लियर है? अब हमारा अगला प्रश्न है कि पृथ्वी जो है अपना संपूर्ण उष्मा एवं प्रकाश, उष्मा का मतलब होता है गर्मी, और प्रकाश यानी सूर्य, ये सॉरी, पृथ्वी जो है, पृथ्वी को क्या उष्मा भी मिलता है और प्रकाश भी मिलता है। यानी पृथ्वी जो है उष्मा भी प्राप्त करती है और प्रकाश भी प्राप्त करती है। तो पृथ्वी अपना संपूर्ण उष्मा एवं प्रकाश कहाँ से प्राप्त करती है? आखिर कोई वैसा तो स्रोत होगा जिसे ये प्राप्त करते हैं। चूंकि सूर्य के पृथ्वी के पास अपना उष्मा और प्रकाश तो है नहीं, तो क्या करना पड़ेगा? इसको दूसरे से लेना पड़ेगा। आखिर ये अपना संपूर्ण उष्मा एवं प्रकाश लेती कहाँ से है? तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा जो है वो क्या है? आपका सूर्य है। तो जो इसके सबसे नजदीक होगा, और हम लोग जानते हैं कि तारा जो है वो क्या है? उसके पास अपनी उष्मा और प्रकाश है। तो सबसे नजदीक का तारा पृथ्वी का क्या है? तो वो है सूर्य। तो इसीलिए जो है पृथ्वी जो है अपना संपूर्ण उष्मा एवं प्रकाश कहां से प्राप्त करती है? तो सूर्य से प्राप्त करती है। कहां से? तो सूर्य से ये अपना संपूर्ण प्रकाश और उष्मा प्राप्त करती है। याद रखना है कि सिर्फ पृथ्वी ही नहीं, सौरमंडल में जितने 8 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, ये 8 ग्रहों के पास अपना उष्मा प्रकाश नहीं है। और ये सारे के सारे जो है उष्मा और प्रकाश कहां से प्राप्त करते हैं? सूर्य से प्राप्त करते हैं। क्योंकि सौरमंडल का जो है सूर्य क्या है? मुखिया है। ठीक है, एकमात्र यही तारा है जो सबको क्या करता है सौरमंडल में, मतलब इसके जो 8 ग्रह है उसमें सूर्य जो है क्या चारों, सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं, जितने भी ग्रह हैं वो 8 ग्रह जो वो क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं और उसी से अपना उष्मा और प्रकाश प्राप्त करते हैं। क्लियर है? अब हमारा अगला प्रश्न है ध्रुव तारा से संबंधित कि जिन 2 तारों की सीध में, मतलब वैसा कौन सा 2 तारा है जिसके सीध में, यानी सीधे सीधे यदि एक लाइन खींचा जाए तो क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। तो कहने का मतलब जिन तो 2 तारों की सीध में ध्रुव तारा है वे हैं। तो आखिर कौन से वे 2 तारे हैं जिनकी सीध में क्या है? ध्रुव तारा मौजूद है। तो याद रखना है कि हम लोग जानते हैं सप्तऋषि के बारे में जानते हैं। सप्तऋषि जो 7 तारों का क्या है? समूह है। और ये हमारा क्या है? एक नक्षत्र मंडल है। हम लोग पहले प्रश्न में देख चुके हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें 7 तारे हैं। देखिए 2 तारे जो हैं ये एक सीध में है, मतलब ये दोनों एक सीध में, ये दोनों तारे, और ये दोनों तारे कौन से तारे कहलाते हैं? संकेतक तारे, मतलब संकेत देने वाले तारे। अब 2 तारे हैं, इसको क्या कहा जाता है? संकेतक तारे कहा जाता है। ये भी प्रश्न में आ सकता है कि ध्रुव तारा को बताने वाले जो 2 तारे हैं सप्तऋषि के, वो क्या कहलाते हैं? तो संकेतक तारे कहलाते हैं। अब इसमें से देखिए ये पहला जो है हमारा, इसको हम लोग कहते हैं ऋतु। क्या कहते हैं? ऋतु, जिसको हम लोग अल्फा भी कहते हैं। पश्चिमी देशों के लोग इसको अल्फा कहते हैं, हम लोग दोनों कहते हैं, ऋतु भी कहते हैं, अल्फा भी कहते हैं। ठीक है। और दूसरे का नाम जो, चूंकि 2 संकेतक तारे हैं, एक ये है और एक ये है, तो एक को कहा जाता है ऋतु यानी अल्फा, और दूसरे को कहा जाता है पुलह यानी बीटा। तो ये दोनों संकेतक जो हैं तारे, ये क्या कहलाते हैं? एक अल्फा कहलाता है यानी ऋतु कहलाता है, और दूसरा पुलह यानी बीटा कहलाता है। ठीक है।
तो ये दोनों संकेतक तारे कहलाते हैं। अब देखिए, आप क्या कीजिए, यहाँ अपना आंख लगा के देखिएगा जब आप देखिएगा तो मान लीजिए यहाँ आंख से देखिएगा, इसको सीधे मिलाइएगा तो आपको जो लास्ट में जो तारा दिखेगा बड़ा जैसा उत्तर दिशा में, यही हमारा कौन सा तारा होगा, ध्रुव तारा। तो यही कहा रहा है कि जिन दो तारों की, इन दो तारों की सीध में कौन है, सीध में कौन है, तो ध्रुव तारा। तो जिन दो तारों की सीध में ध्रुव तारा है वो है कौन है, तो ऋतु अल्फा एवं पुलह यानी बीटा। इस दोनों तारों की सीध में कौन है, तो ध्रुव तारा मौजूद है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, ठीक है, मतलब पृथ्वी को जब बहुत अधिक दूरी से, जैसे मान लीजिए चंद्रमा से देखने पर, आप चंद्रमा पर चले जाइए और वहां से पृथ्वी को देखिए, तो जब पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा से देखने पर यह कैसी दिखती है, तो आपको पृथ्वी कैसा दिखता है। हम लोग जैसे यहाँ से चंद्रमा को देखते हैं तो वो क्या चमकता हुआ प्रतीत होता है, उसी तरह जब हम चंद्रमा पर जाकर पृथ्वी को देखें तो वो कैसा दिखेगा, तारों जैसा टिमटिमाता हुआ तो नहीं, ये तारों जैसा टिमटिमाता हुआ नहीं दिखता है। सूर्य जैसा दहकता हुआ तो नहीं, सूर्य जैसा दहकता हुआ भी नहीं दिखता है। लाल रंग का ऐसा भी नहीं दिखता, आपको बिल्कुल चंद्रमा की तरह चमकता हुआ दिखेगा पृथ्वी। जब आप चंद्रमा से पृथ्वी को देखिएगा तो आपको ऐसा लगेगा जैसे ये चंद्रमा की तरह क्या कर रहा है, पृथ्वी चमक रहा है। ठीक है, क्लियर है। तो याद रखना कि जब हम पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से देखते हैं, मान लीजिए आप चंद्रमा से देखिए या किसी दूसरे ग्रह पर जाकर देखिए पृथ्वी को, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये चंद्रमा की तरह पृथ्वी क्या कर रहा है, चमक रहा है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि ग्रह, यानी जिसको हम लोग कहते हैं प्लेनेट, जैसे पृथ्वी हमारा क्या है, ग्रह है, तो ग्रह के संदर्भ में, ग्रह से संबंधित निम्नलिखित में कौन सा कथन आपको गलत है। आपको 4 कथन दिए गए, इनमें से आपको जो गलत कथन होगा, जो ग्रह के संदर्भ में नहीं होगा, ग्रह से संबंधित नहीं होगा, उसको चुनना है। पहला है कि इनमें मतलब किन में, ग्रह में अपना उष्मा एवं प्रकाश नहीं होता है। ये बात सही है कि ग्रह में जो है अपना प्रकाश उष्मा नहीं होता। जैसे मान लीजिए पृथ्वी के पास अपना उष्मा और प्रकाश नहीं है, ये कहां से उष्मा और प्रकाश प्राप्त करता है, तो सूर्य से उष्मा और प्रकाश प्राप्त करता है। तो ये हमारा कथन सही है। दूसरा हमारा है कि ये तारा के प्रकाश से प्रकाशित होता है। कौन, ये ग्रह जो है तारा के प्रकाश से प्रकाशित होता है। सही बात है कि ये जो है कहां से अपना प्रकाश लेता है, प्रकाश से प्रकाशित होने का मतलब कहां से प्रकाश प्राप्त करता है, तो तारा से। जैसे सौरमंडल के 8 ग्रह जो है कहां से प्रकाश प्राप्त करते हैं, तो सूर्य से प्राप्त करते हैं, और सूर्य क्या है, एक तारा है। आगे है कि अंग्रेजी में प्लेनेट शब्द, अंग्रेजी में जो है प्लेनेट शब्द PLANET, अंग्रेजी में जो प्लेनेट शब्द की उत्पत्ति जो है, यानी इस शब्द की उत्पत्ति जो है भारतीय भाषा के, कहां, भारतीय भाषा के प्लेनेटाई शब्द से हुआ है। यानी प्लेनेट शब्द की उत्पत्ति जो है किससे हुआ है, प्लेनेटाई से हुआ, और प्लेनेटाई क्या है, भारतीय शब्द है। क्या ये सही है, तो ये बिल्कुल गलत है। ये हम लोग जानते हैं कि प्लेनेट शब्द की उत्पत्ति प्लेनेटाई से हुई है, लेकिन ये प्लेनेटाई शब्द जो है ग्रीक भाषा से लिया गया है, भारतीय भाषा से नहीं लिया गया है। कहां से लिया गया है, ग्रीक भाषा से लिया गया है। इसका मतलब हमारा ये कथन गलत है, चूंकि वो भारतीय दे दिया है। अगर वो देता ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से हुआ है तब सही होता। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब यह है कि प्लेनेटाई, ये हमारा कौन सा शब्द हो गया, ग्रीक शब्द हो गया, ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है। तो प्लेनेटाइस का अर्थ होता है, अब इसका कुछ ना कुछ अर्थ होगा, परिभ्रमक, परि मतलब चारों ओर, भ्रमक मतलब घूमने वाला, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। सही है बिल्कुल। प्लेनेटाई का मतलब होता है परिभ्रमक, परि मतलब चारों ओर, भ्रमक मतलब घूमने वाला, यानी चारों ओर घूमने वाला। तो ये हमारे जो गलत ऑप्शन था वो था ये, क्योंकि अंग्रेजी में जो प्लेनेट शब्द की उत्पत्ति हुई है वो ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से हुई है, ये याद रखना। और प्लेनेटाई का अर्थ होता है परिभ्रमक या चारों ओर घूमने वाला। एक इस पर भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि प्लेनेटाई का अर्थ क्या होता है, और 4 ऑप्शंस दिए हुए रहेंगे जिसमें एक ये भी रहेगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आज के वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं
कहता है कि पृथ्वी से सबसे नजदीक है। देखिए यहां सिर्फ कहा है कि पृथ्वी से सबसे नजदीक कौन है, अब ये नहीं कहा है कि पृथ्वी से सबसे नजदीक का तारा कौन है, या पृथ्वी से सबसे नजदीक का ग्रह कौन है, या पृथ्वी से सबसे नजदीक का उपग्रह कौन है, ये नहीं दिया हुआ है। सिर्फ कहा है कि पृथ्वी से सबसे नजदीक कौन है। तो सबसे नजदीक कोई भी हो सकता है, तारा भी हो सकता है, उपग्रह भी हो सकता है, ग्रह भी, जो सबसे नजदीक होगा वो होगा। अगर आपसे पूछा जाता कि पृथ्वी से सबसे नजदीक का तारा कौन है, तो आप कहते सूरज। आप क्या कहते हैं? सूरज। सबसे नजदीक का तारा क्या है? सूरज है, ठीक है। लेकिन सिर्फ नजदीक की बात करेगा तो पृथ्वी से सबसे नजदीक कौन है? तो चंद्रमा है। याद रखना है, ये पृथ्वी से जो है, सॉरी, ये चंद्रमा है। क्या है? चंद्रमा है। क्यों? देखिए आप जानते हैं कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी जो है, आपका सूर्य की दूरी लगभग कितना है? इस दोनों के बीच की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। कितना है? 15 करोड़ किलोमीटर लगभग पृथ्वी से सूर्य की दूरी। और यदि पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी निकाला जाए, चंद्रमा की दूरी, तो ये है आपका 3,84,400 किलोमीटर है। तो बताइए कि पृथ्वी से सूर्य कितना दूर है? लगभग 15 करोड़ किलोमीटर, ठीक है। ये कब आंसर आएगा? जब पृथ्वी से सबसे नजदीक का तारा पूछा जाएगा तब। लेकिन चूंकि ये हमारा सबसे नजदीक चंद्रमा है, लेकिन यदि तारा की बात कर देगा तो चंद्रमा तो तारा है नहीं, ठीक है। तो जब तारा की बात कर देगा तो सूर्य ही होगा, चंद्रमा नहीं हो सकता है, क्योंकि चंद्रमा तारा नहीं है। लेकिन यदि सिर्फ कहे कि पृथ्वी से सबसे नजदीक कौन है, सूर्य भी रहे, चंद्रमा भी रहे, और वो तारा की बात नहीं करे, सिर्फ कहे कि सबसे नजदीक कौन है, तो हमेशा याद रखना है कि पृथ्वी के सबसे नजदीक है चंद्रमा। चूंकि पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 3,84,400 किलोमीटर है, जबकि इसका करोड़ में है, इसका सिर्फ लाख में है और इसका करोड़ में है। यदि पूछा जाता कि सूर्य से सबसे नजदीक का तारा तब सूर्य, और यदि सिर्फ कहे कि सूर्य से पृथ्वी, सॉरी, यदि कहा जाए कि पृथ्वी से सबसे नजदीक का तारा कौन है तो कहना है सूर्य। लेकिन यदि सिर्फ पूछा जाए कि पृथ्वी से सबसे नजदीक का खगोलीय पिंड कौन है, आकाशीय पिंड कौन है, या सिर्फ कह दे कि सबसे नजदीक कौन है, तो चंद्रमा हमेशा होगा आंसर। क्लियर है? तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, और जैसा हो आप लोग कमेंट करें।